ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, जब भी सृष्टि में परिवर्तन होता है उसका विरोध ज़रूर होता है। और सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा? होगा। क्या बाप के रचे हुए यज्ञ में परिवर्तन नहीं होगा? होगा। इस 100 वर्ष के युग का परिवर्तन ही हर युग का परिवर्तन होता है। क्योंकि ड्रामा की शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम पर। तो परिवर्तन भी कहाँ? संगम पर। तो परिवर्तन शूटिंग में शूट हो गया। तो जैसे सतयुग गया, त्रेता में 2 कला कम हुई, कुछ परिवर्तन हुआ। त्रेता गया, द्वापर आया, तो कितनी कलाएं कम हुई, तो परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन के साथ विरोध तो ज़रूर हुआ। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अब अपन थे, बाबा आए, तो कितना विरोध हुआ उस ज़माने में। अपन गए, शोभा बच्ची आई, तो कितना विरोध हुआ, कितने बच्चे छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो अब का है। क्या? सबसे बड़ा परिवर्तन अब का है। अब कितने छोड़कर जाएंगे। इसलिए गायन 8 का, 108 का, 1000 का, 16,108 का गायन है। ऐसे तो बाप के बच्चे लाखों हैं, तो माला लाखों की क्यों नहीं बनी? 1000 में क्यों गिनती हुई? क्योंकि यही समय है बाप को सही रीति से पहचानने का। माला लाखों की गिनती हो रही थी ना। 1 लाख की माला गिनती होनी थी या 9 लाख की माला गिनती होनी थी? 1000 में क्यों गिनती हुई? क्योंकि बाप को पहचानना। जो बच्चे बाप को पहचानते हैं वह गायन 16,000 की 16,108 तक की माला का है। उसमें भी वो भी बच्चे क्या सोचते हैं, अरे बाबा ऐसे कैसे? प्यार तो करेंगे पर सोचते हैं बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं, बाबा ने ऐसे क्यों नहीं किया, बाबा कैसे, है ना। लेकिन 108 होंगे, इसमें बड़ा कल्याण है क्योंकि मेरे बाप ने बोला है। इसमें बड़ा कल्याण है क्योंकि मेरे बाबा ने बोला है। कुछ नियम परिवर्तन हुआ। बहुत बच्चे अगर बाबा कहें कि कुछ परिवर्तन करें, तो जो मिलके गए हैं, जो कहते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं, बाबा उनकी परीक्षा लेवे, अभी कुछ परिवर्तन कर देवें, तो बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा ऐसे कैसे कहेंगे, कहीं हमारा रास्ता गलत तो नहीं है। अगर बच्चों के मन में संकल्प आया तो मतलब फेल। फेल का मतलब ट्रांसफ़र 16,000 की माला में, 8 से सीधा 1000 वाली में। और जो बच्चे ये सोचे परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जब यज्ञ में परिवर्तन हुआ, नियम किसने बनाए? बाप समय अनुसार नियम बना भी सकता है और समय अनुसार बाप नियम को तोड़ भी सकता है। बाप ने प्रतिज्ञा नहीं लिया। प्रतिज्ञा लिया बाबा ने कि मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह नियम चालू रहेगा। लिया? बताओ, कभी लिया? नहीं लिया। जब ऐसा समय आता है तब नियम को परिवर्तन भी करना पड़ता है। हीरे चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर तो द्वापर युग में चाहिए पूजा करने के लिए। बाप को तो सत्युग के लिए क्या चाहिए? जो पत्थर बुद्धि है वो इंतज़ार करो, द्वापर में आएंगे, मिलेंगे, द्वापर में पूजा करवाना। लेकिन जो हीरे हैं वो कहाँ आएंगे? सतयुग में। तैयार हैं। कई बच्चे तो मन में चलाते ही रहते हैं, बाबा ऐसे कैसे हो गया। इस सोच में कई बच्चे छोड़ देंगे, कई बच्चे चले जाएंगे, पर कई बच्चे एकदम छाप लगा देंगे। जो मेरे बाबा ने कहा उसमें कभी अकल्याण हो नहीं सकता। और अगर लगता है अकल्याण हुआ तो उस अकल्याण का जिम्मेवार स्वयं बाप बैठा है। उसका सारा बोझ
बाप पर है। ये बाप गारंटी देता है हर एक बच्चे की, पर उसकी जो एक धक से कहता है, मन से, मुख से नहीं। मुख से सुनाते हैं तो बाप बहरे हो जाते हैं। जो दिल से सुनाने वाले का दिल से जो कहता है, मेरे बाबा जो आप कहेंगे वह मेरे कल्याण के लिए करेंगे, जो परिवर्तन आप करेंगे वो कल्याण के लिए होगा। तो बाप कहता है अगर हर बच्चे ने ये सोचा हर बात में कल्याण है तो उसका अकल्याण कभी हो नहीं सकता। ये सारी गारंटी, सारी जिम्मेवारी बाप की रहेगी। पर जो ऐसा सही में सोचता है, जो मुख से कुछ और बोलता है, अंदर में कुछ और सोचता है, उसकी कोई जिम्मेवारी बाप की नहीं है और बाप उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। अच्छा, ओम शांति।